शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत आज अचानक बाड़मेर पहुंचे हैं और इनका सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा है। गजेंद्र सिंह जी, पहले तो ये कि अचानक इस दौरे पे और किस तरीके का दौरा रहेगा? ये बिल्कुल नितांत पारिवारिक काम के लिए मैं यहाँ आया था बाड़मेर में, और ये तय किया कि क्योंकि मेरा सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत पुराना संपर्क संबंध रहा है, मैंने वर्षों तक सीमावर्ती क्षेत्र में काम किया है, तो मैं पुराने संबंधों को तरोताज़ा करने के लिए एक बार रात्रि विश्राम बॉर्डर पर जाकर के करूं। और माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्र को और देश की सीमाओं को सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए काम किया है, सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, लोगों के मन में उसको लेकर के क्या भाव है, किस तरह की और आवश्यकताएं, इन चीज़ों के व्यक्तिगत रूप से जाकर के एक बार चर्चा करें। इसके निमित्त आज बॉर्डर के एक गाँव में प्रवास करना ऐसा तय किया। सर, सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में बजट पेश हुआ है और बजट को लेके कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पूरा फोकस किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीते। इसको लेके बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए, हर एक सरकार इसी दृष्टिकोण से प्रयास करती है कि बजट को आने वाले चुनाव में अधिकतम लोगों को हम खुश कर सकें, इस दृष्टिकोण से काम करें। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 4 साल में 5 साल तक जो लगातार बजट दिया गया अब की बार के बजट को लेकर के, उससे पहले के 4 साल में चारों ही साल के बजट और चुनाव के समय का जन घोषणा पत्र, ये पांचों ही आज तक धरातल पर 50% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। बड़े विषय कर्ज माफ़ी को छोड़ दो, बड़े विषय युवाओं को जो बोनस देने की बात की थी, जो भत्ता देने की बात की थी, उसको अगर छोड़ दो, बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे ये बात अगर छोड़ दो, संविदा कर्मियों को रेगुलराइज करेंगे इसकी बात भी छोड़ दो, लेकिन उसके बजाय भी, उसके अतिरिक्त भी जितनी घोषणाएं बड़ी बड़ी की गई, वो घोषणाएं कोई भी धरातल पर नहीं उतर पाई, कोई भी दिन की रोशनी नहीं देख पाई। जोधपुर लिफ्ट कैनाल बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं से आते हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी की सरकार को घेरने की कोशिश करते थे और ऐसा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार ने जोधपुर के साथ में भेदभाव किया। लेकिन पिछले 4 साल से 2019 और 20 दोनों के बजट में घोषणा होने के बाद भी आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई। बड़ी बड़ी योजनाएं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीठ थपथपाई है, उन योजनाओं का भी धरातल पर क्या हश्र है। उनकी खुद ही की पार्टी के विधायक, खुद ही की पार्टी के मंत्री कभी हॉस्पिटल में धरना देते हुए और कभी विधानसभा में इस विषय को लेकर के सरकार को घेरते हुए दिखाई देते हैं। सरकार, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में और राजस्थान की कांग्रेस नीति सरकार अब वेंटिलेटर पर पहुंच गई है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। गजेंद्र सिंह जी, क्या सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी जो है वो किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरेंगे और क्या बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम करने वाली मशीन नहीं है। हम निरंतर समाज के बीच में रहकर, लोगों के बीच में रहकर, लोगों की समस्याएं, चाहे हम सत्ता में हों या न हो, हम लगातार उनके साथ में जुड़ करके सामाजिक आर्थिक विषयों के साथ जुड़ करके काम करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम करे ऐसा नहीं है। हम संगठन की ताकत को बढ़ा करके, संगठन की ताकत के आधार पर जो है वो चुनाव में जाने वाले लोग हैं। निरंतर भारतीय जनता पार्टी, जब कोरोना के काल में दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स हाइबरनेशन में चले गए थे, सुसुप्तावस्था में चले गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग धरातल पर काम कर रहे थे। इसलिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, और जो है राजस्थान की जनता को चैन की सांस मिले और राजस्थान की खोई हुई गरिमा को वापस लौटा सकें, इसके लिए इस कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ करके फेंक दें। गजेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री खुद घेरने की कोशिश करे, लगातार वॉइस एप्पल की बात करे या अन्य कई मुद्दे? अरे ये तो राजनीतिक लड़ाई है, चलती रहेगी मित्र, इसमें क्या है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये थे गजेंद्र शेखावत, साफ तौर से कहा कि बीजेपी की सरकार आने वाली है और कांग्रेस जो सरकार है वह वेंटिलेटर पे पहुंच चुकी है। प्रेमनंद था, न्यूज़ 18, बाड़मेर।